मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। और अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला। आपका पत्र मिला कार्यक्रम के सभी साथियों को सुधांशु नंदन का नमस्कार। श्रोताओं, आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम में हमारे साथ पत्रों कर लेकर हाजिर हैं सृष्टि गुप्ता। सृष्टि जी नमस्कार। जी नमस्कार सुधांशु नंदन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो आपका है कार्यक्रम में, क्योंकि आप पहली बार आप इस पत्रोत्तर कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। जी बहुत अच्छा लगा सुधांशु नंदन जी, आज आपने पत्र जो है इसमें मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया, बहुत खुशी हुई। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। और देखिए, आपके हाथ में खूबसूरत सा पत्र है, बताएंगे कहाँ से आया है? जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है सुधांशु नंदन जी। ये पत्र हमें लिखा है गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया और रूमा बॉबी जी ने। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि सुनो बापू की कहानी अमन तंजीर और उज़्मा सईद की ज़ुबानी आकाशवाणी रामपुर से दोबारा सुनना चाहते हैं। अच्छा। आगे इन्होंने लिखा है कि 13 नवंबर बात आपकी गीत हमारे रेणु यादव ने अच्छा पेश किया और आपकी पसंद भाई असीम सक्सेना जी ने अच्छे गानों के साथ शानदार अंदाज में पेश किया। 14 नवंबर आपका पत्र मिला जिसको भाई सुधांशु नंदन जी और अपर्णा जी ने लाजवाब अंदाज में पेश किया, लेकिन सिर्फ 4 पत्र शामिल किए गए। और आगे इन्होंने लिखा है कि मनभावन अपर्णा जी ने अच्छी शब्दावली के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया, साथ ही गानों का चयन बहुत अच्छा था। और लिखते हैं ये कि 15 नवंबर गीत गुंजन रेणु तिवारी ने बेहतरीन पेश किया और बात आपकी गीत हमारे भाई सुधांशु नंदन जी ने अच्छी बातचीत के साथ बेहतरीन अंदाज में पेश किया और गाने भी अच्छे बजाए। और इसी दिन आज श्याम और अनुरोध गीत हेलो रामपुर और गीतांजलि अर्शी मसूद ने लाजवाब अंदाज में पेश किया। और कुछ कार्यक्रम पेश करने वालों के नाम इन्होंने बताए हैं। इसमें नाम लिए हैं भाई असीम सक्सेना जी, भाई सुधांशु नंदन जी, अखिलेश सक्सेना जी, ललित सक्सेना जी और सृष्टि गुप्ता ने इस सप्ताह बेहतरीन कार्यक्रम पेश किए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और सुधांशु नंदन जी, इनकी एक मीठी सी शिकायत भी है। वो क्या है? वो ये है, ये कह रहे हैं कि आजकल आकाशवाणी रामपुर से विज्ञापन बहुत आ रहे हैं और खासकर गीत गुंजन तो सिर्फ 3 गानों का रह गया है। कृपया गाना कम बजाएं और नाम ज़्यादा शामिल किया करें। गफ्फार खान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पत्र लिखा है और बहुत सुंदर सा पत्र लिखा है। और सबसे पहले जो आपकी शिकायत है, उस शिकायत से हम जवाब देते हैं। देखिए, आप एक किराना दुकान चलाते हैं और जब किराना दुकान पे बहुत सारे ग्राहकों की भीड़ होगी तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? निश्चित रूप से सृष्टि अच्छा लगेगा, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई, हमारे ग्राहक जो है हमारे विज्ञापन दाता हैं और आकाशवाणी रामपुर के लिए वो विज्ञापन देते हैं और चाहते हैं कि आकाशवाणी रामपुर से हमारे विज्ञापन जाएं, श्रोताओं तक पहुंचे विज्ञापन और हमारे जो माल के बारे में जानकारी लें। बिल्कुल सुधांशु नंदन जी, आपने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे करके इस बात को समझाया है। तो समझ गए होंगे हमारे गफ्फार साहब। और गफ्फार भाई, आपने विभिन्न अनाउंसरों के बारे में बताया कि उनके कार्यक्रम अच्छे लगे, आपने सबकी सराहना किए। तिथिवार ढंग से भी 13 नवंबर 14 नवंबर को जो कार्यक्रम पेश किए गए थे, बात आपकी गीत हमारे, आपका पत्र मिला और विभिन्न कार्यक्रम जो पेश किए गए थे वो आपको अच्छे लगे, आपने इसके बारे में लिखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो बापू की कहानी में अमन तंजीर और उज़्मा सईद की ज़ुबानी आकाशवाणी रामपुर से दोबारा सुनना चाहते हैं। ठीक है, हम इसे नोट कर लेते हैं और जब भी मौका मिलेगा, जब भी अवसर मिलेगा तो हम इसे ज़रूर सुनवाएंगे। क्यों सृष्टि? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। इस सुझाव को हम जल्दी से नोट कर लेते हैं अपने पास। और सृष्टि जी, अगला खत कहाँ से आया ये बताएं। अगला खत हमें लिखा है राजद्वारा रोड मीठी कुआं से आकाश रस्तोगी, दीपक और रवि रस्तोगी जी। सबसे पहले तो सर ये लिखते हैं कि हम लफ्ज़ नहीं लिखते बल्कि अपनी जज्बात लिखते हैं। क्या बात कही है सर इन्होंने। ये अपनी जो खतें हैं इसमें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सब कुछ लिखते हैं। और आगे ये लिखते हैं कि दिल ढूंढता है कार्यक्रम असीम जी बहुत अच्छा पेश करते हैं, बहुत ही शानदार अंदाज में पेश करते हैं और सभी श्रोताओं की खत असीम जी इस तरह पढ़ते हैं वो खुद में काबिले तारीफ़ है जी। और आगे इन्होंने लिखा है कि जब कोरोना का टाइम था तो आकाशवाणी ने कुछ प्रोग्राम पेश किए, जैसे कि कामयाबी के गवाह, चलना है संभलना है, कामयाबी का सफ़र। तो ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर से जो पेश की गई इन्हें बहुत अच्छे लगे। और इन्होंने लिखा है कि 13 तारीख का आपकी पसंद असीम जी ने पेश किया, 3 तारीख का गीत गुंजन बात हमारी गीत आपके सरस्वती सिंह ने पेश किया, अच्छा लगा।
मन भावन प्रोग्राम अमन तंजील जी ने पेश किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। ये हमारे दीपक रस्तोगी राजद्वारा रोड मीठे कुएं से इन्होंने पत्र लिखा है। आप हमारे नियमित श्रोता हैं, हमेशा पत्र लिखते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में इनके पत्र आते रहते हैं। दिल ढूंढता है कार्यक्रम की इन्होंने तारीफ़ की असीम जी की। वाकई में जो हमारे श्रोता जो लिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा मन लगा करके हमारे असीम जी इस पत्र को पढ़ते हैं, उनके पत्रों को, और उसमें सजीवता ला देते हैं। भाई इसके लिए असीम जी तारीफ़ के हकदार हैं और बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से वो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और अंदर ही अंदर मन से धन्यवाद भी दे रहे होंगे। भाई श्रोताओं, उनकी ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने इनकी तारीफ़ करी है। और पिछले हफ्ते 13 तारीख का आपकी पसंद आपको अच्छा लगा, गीत गुंजन कार्यक्रम अच्छा लगा, मन भावन कार्यक्रम अच्छा लगा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अगला ख़त हमारे पास जो आया है वो हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं और ये तो बताएंगी कि किनका पत्र है, खुद ही बताएंगी सृष्टि गुप्ता। जी सर, आपने बहुत ठीक कहा, ये बहुत अच्छा पत्र है और ये लिखा है हमारी नियमित श्रोता मोहल्ला थाना टीम रामपुर से इकराम अली प्रेमी, अजहर साहिबा और रूमा गुड्डू जी। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि इस ठंड के मौसम में अजीब सी कशिश है, ना चाहते हुए भी कोई याद आ जाता है। इन्होंने आदाब अर्ज किया है कि इस वक्त मौसम सर्दी का आगाज़ है, मौसम आँख मिचौली खेल रहा है, कभी ठंड तो कभी गर्मी। ये मौसम सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। प्यारे दोस्तों, इस मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। इन्होंने आगे लिखा है, बहरहाल पिछले हफ्ते आपका पत्र मिला, प्रोग्राम कलियाँ और दिल ढूंढता है जो अपने आप में एक मिसाल है। जी। इन्होंने ये प्रोग्राम सुने, इन्हें बहुत अच्छे लगे। आगे इन्होंने कहा कि जो फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पेश किए गए, जिसमें ज़्यादा खतों के साथ साथ गीत भी अपनी छाप छोड़ गए। इन्होंने आगे कहा है कि फ़ोन इन प्रोग्राम भी जो है वो लाजवाब रहे, जहाँ पर पेशकर्ताओं ने अदब और सलीके का मुजाहिरा किया। वहीं लिसनर ने भी बेबाक और साफ़ सुथरी बात की। हमारी दुआ है कि आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम यूं ही चलते रहें, दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करते रहें और प्रोग्राम पेश करने वालों की उम्र में अल्लाह ताला तरक्की और बढ़ोतरी करे और सभी को सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे, आमीन। क्या बात है, आज बस इतना ही। तो भाई इकराम अली प्रेमी साहब, आज बस इतना ही। लेकिन इतना ही क्यों, आपने तो बहुत कुछ लिख दिया और बहुत अच्छे स्पष्ट शब्दों में लिखा है। पहले तो एक खूबसूरत से पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सृष्टि को भी जाता है कि सृष्टि ने बड़े अच्छे अंदाज में इसको पढ़ लिया। पहली बार पत्र पढ़ रही थी और अच्छा लगा इनको पढ़ते हुए। इनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। बस सुधांशु नंदन जी, आप ही का आशीर्वाद है, आप ही की दुआएं हैं और आप ही का साथ है। सृष्टि जी, ये इन्होंने जैसा कि लिखा कि ठंड के मौसम में अजीब सी कशिश है, ना चाहते हुए भी कोई याद आ जाता। ये कोई का मतलब आपका पत्र मिला कार्यक्रम में इनको याद आ जाता है, तभी ये पत्र लिखते हैं। और इस ठंड के मौसम में जो कशिश भरा मौसम है ना, इसमें ये रेडियो भी खूब लगातार सुनते हैं और लगातार फरमाइशी गीत सुनते हैं, अपने पत्रों को भेजते हैं और ये इतला करते हैं या ये जानकारी मिलती है कि हाँ, ये कितने सजग हैं और ये बहुत ही सजग श्रोता हैं, बहुत ही जागरूक हैं। जी। इन्होंने लिखा है कि इस वक्त मौसम में सर्दी का आगाज़ किया है और कभी गर्मी कभी ठंड। हाँ, तो ये मौसम चढ़ता हुआ मौसम है। उसके बाद दिसंबर में तो ठंड अपने शबाब पर आ ही जाएगा। तो इसमें हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि हम ठीक ठाक कपड़े वस्त्र पहने, अपनी सेहत का ध्यान रखें और गर्म कपड़े पहने। ये नहीं कि हीरोपंती में हम बिना गर्म कपड़े के बाहर घूमने के लिए निकल गए और जब ठंड लगती है, एक बार ठंड लग जाने पर बहुत ही जीवन दूभर हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही क्यों ना सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, ताकि हमें किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। पेशकर्ताओं के जो आकाशवाणी रामपुर में जो विभिन्न कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं, उन पेशकर्ताओं की सराहना की है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आपका पत्र मिला, कलियाँ प्रोग्राम, दिल ढूंढता है प्रोग्राम सुना और इनको अच्छा लगा और फरमाइशी गीत भी इन्हें बहुत अच्छे लगे। इसके लिए भाई इकराम अली साहब, आपने सभी प्रोग्रामों को सुना और इसकी तारीफ़ की। आपने लिखा कि लाजवाब रहे प्रोग्राम सभी और फ़ोन इन प्रोग्राम भी लाजवाब रहे। आपकी तारीफ़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये दुआ करी है कि आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम यूं ही चलते रहे और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहे और पेश करने वालों की उम्र अल्लाह ताला बढ़ाए। भाई आमीन, अल्लाह ताला आपकी मुराद को भी पूरी करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। आपने पत्र भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सुधांशु नंदन जी, अगला ये जो पत्र है वो है इरफान खां का। जी। ये लिखते हैं थाना 3 ऊंची मस्जिद रामपुर से। इन्होंने ये जो खत लिखा है, इन्होंने अपने खत में जो प्रोग्राम्स बताए हैं वो बिल्कुल तिथिवार और सर इनका समय भी जो है वो बिल्कुल साथ साथ दिया है। यानी इस खत से हमें ये पता चलता है कि ये हमारे नियमित श्रोता हैं और आकाशवाणी रामपुर सुनते हैं। और इनका ये जो पत्र है वो 18 पेजों का है सुधांशु नंदन जी। तो इतना तो टाइम नहीं है कि हम 18 के 18 पेज पढ़ पाएँ, लेकिन कुछ बातें हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी रामपुर के जो सभी अनाउंसर हैं वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। और अनाउंसरों की शिकायत भी तो लिखी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने सुधांशु नंदन जी। इन्होंने कहा है कि जो फ़ोन इन प्रोग्राम है बात आपकी गीत हमारे हेलो रामपुर में, इन्होंने अनाउंसर्स की शिकायत लिखी। इन्होंने कहा है कि कुछ श्रोताओं के ही फ़ोन उठाए जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? भाई देखो सृष्टि जी, ये हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, नियमित श्रोता है। हर सप्ताह इनका ख़त हमें आता है इरफान भाई का। और भाई रेडियो ये रोज़ सुनते हैं और तिथिवार ये हर चीज़ को लिखते हैं और उसका जिक्र करते हैं। भाई इरफान साहब, एक चीज़ आपको बताएं, जब हमारे पास कॉल आ रहे होते हैं फ़ोन इन प्रोग्राम में, हमें नहीं पता होता है कौन सा कॉल कहाँ से आ रहा है। जैसी घंटी बजती है तो हम गाना समाप्त होते ही उस फ़ोन को उठाते हैं, तो ये नहीं पता होता है कि इरफान साहब का आ रहा है या सृष्टि गुप्ता का आ रहा है या असीम सक्सेना का आ रहा है, किनका फ़ोन आ रहा है ये हमें नहीं पता होता। जब हम पूछते हैं कि कौन बोल रहे हैं तो बताते हैं कि हम ये फ़लाँ बोल रहे हैं। तो भाई जिनका फ़ोन हमने रिसीव कर लिया उनसे तो बात करते ही। हाँ, हम श्रोताओं से ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि दूसरे श्रोताओं को भी मौका दिया जाए। अगर आप ही रोज़ फ़ोन करेंगे तो दूसरे श्रोताओं को कहाँ मौका मिलेगा। तो ये तो श्रोताओं के लक की बात है कि वो फ़ोन लगाते हैं, उनका फ़ोन मिल जाता है। और इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम उनके फ़ोन को ना रिसीव करें और नए श्रोताओं का इंतज़ार करें। तो ऐसे तो सजीव प्रोग्राम में ऐसा तो चल ही नहीं सकता है। हाँ, रिकॉर्डेड कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप से कुछ श्रोताओं को हम नहीं रिकॉर्डिंग करते, कुछ श्रोताओं का हम नए श्रोताओं को शामिल करते। अगर मान लिया आधे घंटे का कॉल आता है तो उसमें से कुछ कॉल को हटा देते, कुछ कॉल को बढ़ा लेते, ऐसा हो सकता था। तो इसमें सजीव कार्यक्रम में तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आशा है इरफान साहब समझ गए होंगे। और भाई देखिए, अगर आप किसी के बारे में कुछ कमी लिखते हैं तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अब भाई आपकी समझ में यही आया कि भाई हम खास श्रोताओं का ही क्यों कॉल उठाते हैं, तो ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। सजीव प्रोग्राम होता है, चाहे किसी भी केंद्र पर हो, सजीव प्रोग्राम में कॉल जब भी आएगा, जिसका भी आएगा, जैसे ही उठाएंगे वो उसी ढंग से वो बात करेगा। और रही बात करने की, तो भाई बात जैसा हमारे श्रोता करें उसी ढंग से हमें जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात कही। क्योंकि जब हम फ़ोन उठाते हैं सर, उसी टाइम सुधांशु नंदन जी हमें पता चलता है कि हमारे कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं। जब हम उनका पूछते हैं कि आप अपना नाम बताइए, तो इसमें तो कुछ किया जा सकता नहीं, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो लाइव चल रहा होता है। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आज यहीं तक, फिर आगे बात करेंगे। और अब कार्यक्रम का भी समय समाप्त होने को चला है। लेकिन हम कार्यक्रम समाप्त करने से पूर्व हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि फ़ोन इन प्रोग्राम में, जैसा कि इरफान भाई ने भी लिखा है कि कुछ खास श्रोताओं का ही फ़ोन लगता है, तो वो जो खास श्रोता हैं जो रोज़ रोज़ फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो दूसरों को भी अवसर दें। वो रोज़ फ़ोन ना करेंगे, थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे तो दूसरे की भी कॉल लग जाएगी, दूसरों को भी अवसर होगा, नए लोगों से नई तरह की बातचीत होगी, नई जानकारियाँ मिलेंगी। और देखिए सृष्टि गुप्ता जी, घड़ी इशारा कर रही है कि अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। लेकिन कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम अपने श्रोताओं से यही चाहेंगे कि वो अपने विचार, अपनी बात, अपनी शिकायत, जो कमी है, जो अच्छाई है, पत्रों के माध्यम से हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड है 244901। और सबसे ऊपर में लिखिएगा आपका पत्र मिला। जी हाँ सृष्टि, हम एक बार पता पुनः बता देते हैं। हमारा पता है आपका पत्र मिला, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। और अब आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। अगले सप्ताह इसी समय, इसी कार्यक्रम में, इसी दिन एक बार पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुधांशु नंदन और सृष्टि गुप्ता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक पत्रोत्तर कार्यक्रम आपका पत्र मिला।